Hello students, in this video we'll continue the topic that is the polygenic inheritance. Actually the polygenic inheritance is also called quantitative inheritance. It means अगर हम इसमें स्टडी करते हैं तो नंबर ऑफ जीन और क्वांटिटी की बात होती है. तो एक साइंटिस्ट थे डेवेनपोर्ट, इन्होंने पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस को एक्सप्लेन किया. तो इन्होंने स्किन कलर के बारे में एक्चुअली बताया, एक्सप्लेन स्किन कलर. ठीक है, ये जो इनहेरिटेंस होती है इसको 3 जीन कंट्रोल करते हैं. 3 जीन इसमें कौन से हैं? ए बी सी. तो नंबर ऑफ जीन, तो जितने नंबर ऑफ जीन होंगे, मतलब नंबर ऑफ जीन एक्चुअली डिसाइड हाउ मच मेलानिन वुड बी प्रोड्यूस्ड. तो हमारी स्किन में कितना मेलानिन है इसको कौन डिसाइड करता है? इसको डिसाइड करता है नंबर ऑफ जीन. मान लीजिए कि यहाँ पे 3 कैटेगरी हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी. तो यहाँ पे 6 अल्फ़ाबेट्स देखिए कैपिटल में, इट मीन 6 डोमिनेंट हैं. ओके. और एक सेकंड कैटेगरी है जिसमें कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ये 3 डोमिनेंट हैं और 3 रेसेसिव है. ये मिड कैटेगरी है. और उसके बाद यदि हम लास्ट वन देखेंगे तो थर्ड कैटेगरी में 6 अल्फ़ाबेट्स, यहाँ पे जो 6 जीन है वो रेसेसिव है. तो अगर 6 डोमिनेंट जीन होते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि जो मेलानिन का नंबर है जिससे हमारी स्किन का कलर डिसाइड होता है. मेलानिन एक पिगमेंट है जो कि कलर डिसाइड करता है स्किन का. तो अगर 6 जीन डोमिनेंट हैं तो मैक्सिमम मेलानिन होगा. अगर मैक्सिमम मेलानिन होगा तो स्किन का कलर डार्केस्ट होगा, इट मीन्स ब्लैक होगा. एक इंटरमीडिएट कैटेगरी आती है कि अगर स्किन में जो जीन है उसका नंबर 3 डोमिनेंट है, 3 रेसेसिव है, तो ये इंटरमीडिएट कैटेगरी हो गई. इट मीन्स जो स्किन का कलर होगा वो व्हीटिश होगा. उसके बाद लास्ट वन कैटेगरी आती है कि अगर 6 जीन रेसेसिव हैं तो यहाँ पे मेलानिन प्रेजेंट नहीं होगा. और जब मेलानिन नहीं होगा तो स्किन का कलर क्या होगा? बिल्कुल वाइटिश. आप कह सकते हो इनको एल्बिनोज. तो कौन प्रोड्यूस होंगे? एल्बिनोज. मतलब एल्बिनोज कहलाते हैं जिनके पास मेलानिन नहीं होता है. लेकिन इसके बीच के डार्केस्ट, इट मीन्स ब्लैक और व्हीटिश के बीच में भी बहुत सारे स्किन कलर्स होते हैं. और इंटरमीडिएट व्हीटिश से लेकर एल्बिनोज तक भी बहुत सारे क्या होते हैं? स्किन कलर होते हैं. तो उसको हम अब एक्सप्लेन करने वाले हैं. तो इसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में एग्जांपल हमने क्या लिया है? स्किन कलर. और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में 3 जीन डिसाइड करते हैं कि इनहेरिटेंस को आप बोल सकते हो कि मेलानिन कितना है हमारी स्किन के अंदर. ओके. तो हमें इसके लिए कुछ कीज़ को लर्न करना पड़ेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमें कीज़ क्या करनी है? लर्न करनी पड़ेगी. और कीज़ हम क्या लर्न करेंगे वो देखिएगा. एक साइड में हम कीज़ लिख देते हैं. स्किन कलर में हमारे पास आते हैं सबसे पहले 6 डोमिनेंट. अगर 6 डोमिनेंट हैं तो स्किन का कलर होगा ब्लैक. अगर 5 डोमिनेंट हैं जीन तो स्किन का कलर होगा वेरी डार्क. अगर 4 डोमिनेंट हैं जीन तो स्किन का कलर होगा डार्क. 3 डोमिनेंट है तो क्या होगा? हाँ, व्हीटिश. 2 डोमिनेंट है तो स्किन का कलर होगा फेयर. 1 डोमिनेंट है तो स्किन का कलर होगा वेरी फेयर. और अगर 0 डोमिनेंट है
तो स्किन का कलर वेरी फेयर से भी ज़्यादा फेयर, इट मीन्स आप इनको क्या बोलेंगे, एल्बिनोज। ओके, तो अब हम क्या करेंगे कि हम क्रॉस कराते हैं, इट मीन्स हमने क्या कराना है, इनहेरिटेंस दिखानी है। कैसे दिखानी है देखिएगा। सबसे पहले हमने प्योर लाइन ले लिया। प्योर लाइन इट मीन्स हमने पेरेंट ले लिया, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी। हमने ब्लैक कलर्ड ऑर्गेनिज्म को या इंडिविजुअल को एल्बिनोज के साथ, क्योंकि हमने प्योर लाइन लिया है तो प्योर रेसेसिव लेंगे, एल्बिनोज के साथ हमने क्रॉस कराया। और क्रॉस कराने के बाद जो हमारे पास कैटेगरी आई है वो आई है कैपिटल ए, बी बी और सी सी। ओके, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे गैमीट निकलेंगे कैपिटल ए बी सी और ए बी सी, और जब क्रॉस कराएंगे तो ये इंडिविजुअल बन के आएगी हमारे पास F1 जनरेशन। तो जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो व्हीटिश कलर के होंगे। ओके, और जब ये व्हीटिश कलर के होंगे तो हमने क्या करना है, इनके बीच में हमने सेल्फिंग करानी है। अब हम क्या करेंगे, इनके बीच में सेल्फिंग करा देंगे। तो कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी और कैपिटल सी स्मॉल सी के बीच में हमने इस तरह से क्या करानी है, सेल्फिंग करानी है। तो सबसे पहले हमने गैमीट निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ये यहाँ पे 3 जीन्स हैं तो हमने यहाँ पे 8 गैमीट्स को निकालना है। और 8 गैमीट्स को निकालेंगे। सबसे पहला गैमीट आएगा ए बी सी, 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 ए बी सी और एक आएगा ए बी सी। ए बी डोमिनेंट है तो कैपिटल सी डोमिनेंट है, ए बी सी, ए और सी डोमिनेंट, बी, यहाँ पे स्मॉल ए रेसेसिव है। ओके, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे हमारे गैमीट है, लेकिन हमारे 8 गैमीट होनी चाहिए। तो उसके लिए एक ए बी सी आया, ए बी सी और ए बी सी, ए बी सी और एक और हमारा रह गया है, और वो क्या है, ए बी स्मॉल सी भी रह गया है। एक हमारा रह गया ए बी और स्मॉल सी। तो इस तरह से हमारे पास 8 गैमीट्स इसके आए और 8 गैमीट्स हमारे इसके आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्रॉस करा देते हैं। हम जब क्रॉस कराते हैं तो कैसे कराते हैं, वही पुनेट स्क्वायर को हमने क्या करना है, प्लॉट करना है। अब हम पुनेट स्क्वायर यहाँ पे प्लॉट कर देते हैं। पुनेट स्क्वायर मैंने यहाँ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले मैं गैमीट्स लिखूँगी, 8 गैमीट्स को। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 लास्ट वन, क्योंकि 8 गैमीट्स हैं हमारे पास। तो 8 हम यहाँ पे क्या करा देंगे, क्रॉस। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया हमारा। अब हमने यहाँ पे गैमीट्स लिखने हैं। गैमीट्स हमें बहुत ध्यान से लिखने हैं। गैमीट्स हम कैसे लिखेंगे देखिएगा।
एक तरफ हमने लिखा है ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, यहाँ पे तो तीनों हाँ ठीक है। उसके बाद ए स्मॉल, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, और ये हो गया स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो इस तरह से 8 गैमीट हमारे ये हो गए। सेम गैमीट हमने यहाँ पे लिखने हैं, ए बी सी, 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 सी, और उसके बाद ए बी सी और ए बी सी। ये हमारे इस तरह से गैमीट्स आए। अब आप एक बात देखिएगा कि यदि मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो एक तो ये स्क्वायर बहुत छोटा है और पूरा आ नहीं पाएगा, तो हम सिर्फ इतना लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है हमारे पास कीज़ हैं। 6 डोमिनेंट है तो क्या होगा कि डार्केस्ट होगा, ब्लैक कलर होगा, और यदि 5 डोमिनेंट है तो ये की हमें क्या करनी होगी, लर्न करनी पड़ेगी। तो आप इसको यदि इससे क्रॉस कराएंगे तो 1 2 3 1 2 3 6 डोमिनेंट हैं, 1 2 3 1 2, यहाँ पे 3 2 5 5 डोमिनेंट होंगे, 3 डोमिनेंट ये हैं और 3 4 5 डोमिनेंट हैं। ये देखिएगा यहाँ पे कितने डोमिनेंट हैं, 3 डोमिनेंट हैं और 3 4 5 यहाँ पे डोमिनेंट होंगे। यहाँ पे 1 डोमिनेंट है, 1 और 3 यानी कि 4 डोमिनेंट है, और यहाँ पे 1 डोमिनेंट है, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है, तो कितना हो गया, 4 डोमिनेंट हो गया अगेन। यहाँ पे 1 डोमिनेंट है, यहाँ पे 3 है, तो ये 4 डोमिनेंट हो गया, और यहाँ पे 3 रेसेसिव है और 3 डोमिनेंट है, तो यहाँ पे कितना हो गया, 3। तो इस तरीके से हमने इसका निकालना है। फिर इस तरीके से ही आपको अगला कंप्लीट करना पड़ेगा, और तब आपके पास जो भी रेशियो आएगा तो क्या आएगा, क्योंकि मैं कंप्लीट यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, आप लोग खुद कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसको देखिएगा और इसको देखिएगा, कितने डोमिनेंट हैं उसका नंबर आप लिख दीजिए, यहाँ पे इसको टैली कीजिए, इसको टैली कीजिए, कितने डोमिनेंट हैं दोनों में उसका नंबर लिख दीजिए, आपके पास कीज़ हैं। तो जब हमारा यहाँ पे बन के आएगा तब 6 डोमिनेंट आएंगे, कितने आएंगे, 6 डोमिनेंट आएगा, 1, ओनली 1 6 डोमिनेंट है, ठीक है। 5D मतलब 5 डोमिनेंट, कितने ऐसे हैं जिसमें 5 डोमिनेंट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म 6 आएंगे। 4 डोमिनेंट होगा तो 15 आएंगे। 3 डोमिनेंट होगा तो कितने ऑर्गेनिज्म आएंगे, 20। आप एक बार चेक कर लीजिएगा करके। 2 डोमिनेंट वाले ऑर्गेनिज्म कितने आएंगे, 15 आएंगे अगेन, और 1 डोमिनेंट वाले आएंगे आपके पास 6, 0 डोमिनेंट वाले आएंगे 1। टोटल आपके पास कितने होने चाहिए, 64। यू हैव काउंट दिस, यू शुड बी काउंट दिस। मान लीजिए कि 15 और 15 है तो 30 हो गया, 30 और 20 कितना हो गया आपका, 30 और 20 हो गया 50, और 50 के बाद आपके पास 51 52, और 52 के पास 6 और 6 कितना हो गया, 12। तो आपके पास टोटल कितने होने चाहिए, 64 होने चाहिए। तो आपके ये कितने हो गए, 64 ऑर्गेनिज्म। ओके, तो जो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा तो आप देखिएगा कि जो इंटरमीडिएट कैटेगरी है, सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट वाले होंगे 20, और उसके बाद 15, और फिर उसके बाद आपके 6, और उसके बाद आपके एल्बिनोस कितने होंगे,
केवल 1, और उसके बाद आपके जो डार्केस्ट ब्लैक होंगे वो 1 होंगे। तो इस तरह से एक ग्राफ बन के आएगा जिसमें मैक्सिमम जो ऑर्गेनिज्म है वो व्हीटिश कलर के होंगे। ओके, तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड अ पॉलीजेनिक जीन, इनहेरिटेंस बाय 3 genes. Inheritance by polygenic gene. In this type of inheritance, 3 gene control 1 character. Understand? Yes or no? Give me the answer. तो ये हो गया आपका कंप्लीट, और इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। टोटल 64 आ जाएंगे ऑर्गेनिज्म।